दीपक, ये जो प्लान बीजेपी और आरएसएस ने बनाया है, इससे इंडिया गठबंधन को भी क्या नुकसान 2024 में होता दिखाई दे रहा है? हाँ जी, बिल्कुल। इंडिया गठबंधन इस बात को लेकर चिंतित जरूर है और यही वजह है कि जब इंडिया गठबंधन की पिछली बैठक हुई थी तो उसमें भी इस बात को लेकर चर्चा हुई थी कि जो राम मंदिर वाला जो मुद्दा है और राम मंदिर की जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश आरएसएस और बीजेपी इस चुनाव में करेगी। ऐसे में इसकी भी काट इंडिया गठबंधन को निकालनी होगी। तमाम दलों के बीच में सभी ने इस बात को रखा था, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, लालू यादव हो, सभी ने इस मीटिंग में इस बात को उठाया था। तो सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन न सिर्फ सीट शेयरिंग से लेकर किसका कैंडिडेट कहां पर होगा इस बात पर चर्चा कर रही है, बल्कि इस बात पर भी चर्चा कर रही है कि अगर राम मंदिर वाला मुद्दा है और इसको लेकर बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है तो हमारे पास क्या होगा, हम इसका काट कैसे करेंगे, जो अभी तक किसी को मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये वजह है कि कांग्रेस ने भी प्लानिंग की है कि वो 15 तारीख के बाद से अयोध्या में कहीं ना कहीं डेरा डालने की कोशिश करेगी, वहां लोगों के बीच जाने की कोशिश करेगी। उनकी लोकल यूनिटी चाहे वो जाए पहले, उसके बाद सीनियर लीडर्स भी जाएं, लेकिन अपनी अपनी कोशिश लगातार लोग कर रहे हैं। इसलिए राम मंदिर के नाम पर हर नेता अब अयोध्या जाने की तैयारी कर रहा है। जाहिर है चुनौतियां इंडिया गठबंधन के सामने इस वक्त बहुत सारी हैं और ये बहुत बड़ी चुनौती, अब इसकी काट क्या ढूंढता है ये गठबंधन, देखना काफी दिलचस्प होगा। और देखिए, अयोध्या से 24 के चुनाव की फील्डिंग किस तरह से की जा रही है, अब आपको जरा ये समझाने की कोशिश करते हैं। अयोध्या से 24 के चुनाव की फील्डिंग, प्राण प्रतिष्ठा से बीजेपी के पक्ष में माहौल होगा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने पर असमंजस में विपक्ष दिखाई दे रहा है और इसे लेकर कई तरह की बयानबाजियां भी अब तक सामने आ चुकी हैं। तो ये प्राण प्रतिष्ठा का समारोह बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी को खुलकर खेलने का मौका सीधे सीधे इसमें मिल रहा है। जिले मोहल्ले घर तक पहुंचने की रणनीति यहां पर कह रही है कि गठबंधन के जो अलग अलग दल हैं वो भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। करीब 2.5 महीने में 2 से 3 करोड़ लोगों को दर्शन कराने का लक्ष्य रखा गया है। बाकायदा इसके लिए पूरी प्लानिंग की गई है, अलग अलग लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। राम मंदिर आंदोलन में अपनी भूमिका बताएगी बीजेपी, लोगों को जन जन तक जाकर यह समझाने की पूरी कोशिश है। नीरज पांडे का रुख कर लेते हैं इस पर। नीरज, देखिए, ये तो बहुत बड़ी तैयारी और साफ तौर पर समझा जा सकता है कि 24, क्योंकि ये टारगेट है 24 का और इसीलिए इतनी बड़ी प्लानिंग। अब विपक्ष के सामने इसकी काट क्या हो सकती है, ये तो बहुत बड़ा सवाल अभी विपक्ष के सामने भी बना हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी का कोई शानी नहीं है सिरीन। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने आज से 20 दिन पहले जो बैठक उनकी हुई थी उसी दिन ये तय कर लिया था कि पूरे देश भर में बूथ अध्यक्षों से वो नाम लिए जाएंगे कि कौन कौन लोग बाकायदा राम मंदिर दर्शन के लिए किस बूथ से कौन जाएगा। तो आप सोचिए कि इतनी माइक्रो लेवल की तैयारी भाजपा ने कर ली कि उनका बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख ये नाम देगा कि हमारे बूथ से, हमारे पन्ना से कौन व्यक्ति राम मंदिर दर्शन करने जाएगा। और ये बाकायदा केवल एक बूथ या एक जिले या एक स्टेट की बात नहीं है, देश के 26 राज्यों से, सभी केंद्र शासित प्रदेशों से, हर बूथ से 2 से 5 लोगों को ले जाने की तैयारी है, प्लानिंग है। और जो खुद आज अभिषेक उपाध्याय ने एक खबर बताई कि करीब 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको दर्शन कराया जाएगा, जो अगले हफ्ते से शुरू होगा, यानी कि 22 के उद्घाटन के एक हफ्ते बाद से जब शुरू होगा दर्शन आम लोगों के लिए, तो उसमें ये प्लानिंग है। बाकायदा उनको अयोध्या ले जाया जाएगा, उनको रखा जाएगा, वहाँ उनको दर्शन कराया जाएगा और फिर वापस उनके बूथ पे या उनके घर पे छोड़ा जाएगा। तो आप सोचिए उनके लिए कितना अविस्मरणीय पल होगा, उनकी सोच कैसी होगी। और वो बूथ का जो कार्यकर्ता जब दर्शन करके वापस लौटेगा और अपनी बातों से दूसरे लोगों को बताएगा तो कैसा माहौल होगा। तो निश्चित रूप में जो चुनावी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की, वो इंडिया गठबंधन या किसी भी दूसरे दल से बहुत आगे है। जाहिर और हमेशा ये एक मुद्दा बीजेपी के लिए रहा है और क्योंकि अब तो मौका है तो उसे भुनाने में किसी भी तरीके से पीछे बीजेपी दिखाई नहीं दे रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।